अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। आप सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो उस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसका अगर चेयरमैन ये कहे कि मैं अगर मुज़ाकराती टीम को मेरी ये समझा दिया जाए कि इमरान खान इस मुल्क के लिए या पार्टी का चेयरमैन इस मुल्क के लिए ख़तरा है, या अगर वो छोड़ दे तो इस मुल्क को फ़ायदा होगा, तो मैं अपनी सियासत अपनी पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये सबसे बड़ा बयान है और ये सोचने का हमारे लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक बंदा इस तक कहने को मजबूर है। उसके बारे में आज इमरान खान साहब ने पूरी एक प्रेस का जो उन्होंने अपना पैगाम दिया आवाम को, उसके चीदा चीदा पॉइंट है जो कि अहम पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, कमेंट्स में बताएं कि आप हालात को आगे कैसे देख रहे हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो ये करेंगे सामना करूंगा, आपका कप्तान आखिरी गेंद तक खड़ा है, आप भी किसी सूरत हार नहीं माने। तो ये उनका कारकुनान को अपने पार्टी के जो उनके मेंबरान थे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी मेंबरान को साथ में ये भी कहा है कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं, छुप जाएं, अपने घरों में ना रहें, अपनी जब तक हो सकती है जान बचाएं। पार्टी अगर छोड़ते हैं तो पार्टी भी छोड़ दें, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप पार्टी के अंदर वापस आ जाएं, आपको दोबारा टिकट दे दिया जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं जब तक आपके कप्तान में खून का आखिरी कतरा है तब तक मैं खड़ा हूं। और ये तो हमें पता है क्रिकेट के दौर से भी कि इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब का मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। अगर ये कमेटी को कहते हैं कि इमरान खान के बगैर मुल्क ठीक हो जाएगा तो मैं पाकिस्तान की खातिर पीछे हट जाता हूं। ये इमरान खान साहब ने बड़ा ही अहम बयान दिया है कि वो मुज़ाकराती कमेटी अब कल तश्कील देंगे, उसमें नाम सामने आएंगे। अब मुझे लगता था कि उन्होंने असद उमर को इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर डालते, लेकिन असद उमर ने इसीलिए किसी कमेटी कोर कमेटी से भी अपने आप को अलहदा किया और जो उनके पास सेक्रेटरी जनरल की सीट थी इसलिए अलहदा हुई है क्योंकि उनके पास और भी बहुत से काम थे। अब पेशियां हो गई और एंग्रो को वो सीईओ हैं तो वहां भी उनको मामला देखने हैं, तो वो इतने ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने छोड़ा क्योंकि फिर एक नई मुज़ाकराती कमेटी बनने जा रही थी और फिर इसमें बहुत ज्यादा वक्त दरकार था, इसीलिए असद उमर मेरे ख्याल में पीछे हटे। उसके बाद कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह मालूम है किसके ऊपर जितना दबाव है। एक रहनुमा को कहा गया कि 13 साल बच्चा उठा लिया जाएगा। ये अब किसकी बात कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साथ में इन्होंने उकाड़ा का भी जिक्र किया। अब हो सकता है कि ये 13 साल का बच्चा, मैंने सर्च करने की कोशिश की, मैंने कहा हो सकता है चौधरी फवाद साहब का जिक्र कर रहे हो, लेकिन ये कंफर्म करके इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बताएंगे। फिर कहते हैं इस वक्त 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुनान जेलों में हैं, गर्मी की इंतहा है, आज छोटे छोटे पिंजरों में इनको बंद किया हुआ है, खाना इनको सही नहीं मिल रहा, पानी तक को तरस रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं और ये कहा यह जा रहा है कि जियो फेंसिंग के जरिए हमने तमाम लोगों को पकड़ा है जो कि कोर कमांडर हाउस या रेडियो पाकिस्तान या जीएचक्यू के पास थे। अगर वो बाहर कोई एहतजाज कर रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जबकि राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज 50-50 की टोलियों को हमें कहते थे, तो ये हजारों की तादाद में बताया यह जा रहा है कि 10,000 से जायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं अभी तक। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जंग के कैदियों से भी अच्छा सलूक किया जा रहा है, उनसे बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, उनको वकील तक से मिलने की इजाजत नहीं है। तो पता नहीं, बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया है। अब फैक्ट की तौर पे ही ले लेते हैं इसको। इसके बाद वो कहते हैं मैं तो घर तैयार बैठा हूं, किसी दिन आकर पकड़ लें, सब लोगों को जेलों में डाल दिया है, मुझे ये नहीं पता कि किससे राब्ता करूं, ना लीडरशिप मिलती है, ना जूम पे मीटिंग होती है, कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अब वो बजाय जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव करना चाहते हैं क्योंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं हुई है, और जब इलेक्शन नहीं हुई है तो जाहिर बात है कि वायलेशन हुई है उस जजमेंट की। अब उस जजमेंट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कौन कौन उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा, ये अब तयन करना बाकी है। और इस केस को लंबे से लंबा खींचा जा रहा है ताकि ये अक्टूबर तक चला जाए और फिर अक्टूबर के बाद तो वैसे भी इलेक्शन हो जाने हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि मेरे घर में इंटरनेट नहीं है, किसी से रब्ता नहीं कर सकता, उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इन्होंने बिल्कुल तकरीर के शुरू में ये कहा था जो हम पर जुल्म हो रहा है वो कश्मीरियों में 30 साल से हो रहा है, उनके भी बुनियादी हकूक नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त कश्मीरियों को मौका मिलेगा वो एक आवाज से कश्मीर एक कहेंगे कि आज़ादी तो
आज़ादी मिलेगी। अब ये बताना ये चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को, और ये है कि पुलिस जिस तरह कर रही है, घरों में घुस रही है, आगे पीछे फंडामेंटल राइट्स हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। यानी जमहूरी मुल्कों के अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का। जिस मुल्क के अंदर जब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएं तो समझे वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप है या फिर जंगल का कानून है। तो कश्मीरियों की ये वो दे रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों का इससे भी ज़्यादा हालत बदतर है। यहाँ पे तो कुछ वाक़यात ऐसी हुई हैं, उसके बाद ये पकड़ दकड़ और ये सब कुछ शुरू हुआ है। लेकिन जो भी है, अब ये फिक्रा उनको किसी ने दिया है कि आज़ादी वाला, तो ये अभी वो दोबारा चला रहे हैं। बहरहाल सब तहरीक इंसाफ छोड़ दें। मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं जिसे पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। ये बात तो इमरान खान साहब की 100% सच है। वो एक बाबा साहब थे जो कि कहते थे कि ये खंबा सामने खड़ा है, अगर इसको पीटीआई का ये टिकट पे उठेगा तो ये खंबा जीत जाएगा। तो इस वक्त पीटीआई का जो टिकट है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो कि इमरान खान साहब को एक एज है दूसरी पार्टियों से। क्योंकि अगर ये पार्टी में बहुत से लोग चले भी जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास 150 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीटें थी, अभी भी हैं, क्योंकि वो रिस्टोर हो रही हैं आराम आराम से, तो अभी भी हैं। तो ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस पार्टी को जो है वो इसके टिकट के लिए अगर 4 उम्मीदवार इसको छोड़ते हैं पार्टी को, तो पीछे 11-12 उम्मीदवार बैठे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं पार्टी तब खत्म होती है जब वोट बैंक खत्म होता है। सब तहरीक इंसाफ छोड़ दें। मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं जिसे पीटीआई का टिकट दूं वो इंशाल्लाह जीतेगा। दोबारा वो यही कह रहे हैं उसके अंदर। तो ये सब सूरत हाल है। उसके बाद उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के बारे में आखिर में बताया कि उनसे क्या सवालात किए गए। तो मुझे खुशी ये हुई कि कम से कम उन्होंने मलिक रियाज का नाम लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून। हमारे तो वजीर आजम साहब भी उसका नाम लेते हुए डरते हैं, प्रॉपर्टी टाइकून करते रहते हैं, मतलब नाम नहीं लेते। हमारा मीडिया है उसका नाम जो है वो म्यूट कर देता है जहां पे उसका नाम ले लिया जाए। तो शुक्र है कि इमरान खान साहब ने प्रॉपर्टी टाइकून नहीं कहा, उन्होंने बताया। बहरहाल ये अलकादिर ट्रस्ट आगे चलेगा केस, तो हमें पता चलेंगे कि और इसमें क्या है। लेकिन जो केस बनाया गया है और जो चल रहा था उसमें यही समझ आ रहा था कि दूसरे तो बहुत से साहबी कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है ये जनाब, ये है वो है। लेकिन जब तक इसके अंदर मलिक रियाज इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये केस नहीं चलेगा। और अगर ये केस खुलता है तो इमरान खान साहब पे तो ये साबित नहीं होगा कि उन्होंने क्या, क्योंकि वो एक ट्रस्टी हैं, उसके अलावा तो उन्होंने वहां से क्या लिया है, सियासी फायदा क्या हो सकता है, सियासी फायदा उन्होंने क्या लिया होगा। अगर कोई पैसों के या कोई इस चीज किस्म का उन्होंने लिया फायदा, तो वो भी सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।